दो जादुई गुफाएं गोपालपुरी नामक गांव में सोनिया और सुमन नाम की दो सहेलियां रहती थीं। सुमन अपने माता पिता के साथ बहुत ही छोटी से मकान में रहती थी। वही सोनिया बहुत ही बद्धे घर में रहती थी और बहुत अमीर थी। सुमन बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड्डकी थी। सोनिया बहुत ही घमंडी और लालची लड्डकी थी, परंतु फिर भी वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्ते थे। वे दोनों साथ में ही स्कूल जाते और साथ में ही घर आते। स्कूल से आने के बाद दोनों रोज शाम को पार्क घूमने जाते थे। फिर एक दिन सुमन सोनिया से कहती हैं, तुम्हें पता है हमारे गांव के बाहर वाले जंगल में कोई गुफा है और मैंने सुना है जो कोई भी उस गुफा में जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो हम आज ही उस गुफा के पास घूमने जाते हैं। अच्छा तुम कहती हो तो चलते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह सोनिया और सुमन उस गुफा की ओर घूमने चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दो जादुई नजर आता है। देखा सोनिया, यहाँ दो गुफा है, हमें कौन से गुफा में जाना चाहिए? अरे मुझे क्या पता। सुमन और सोनिया दोनों ये सोच ही रही थीं कि कौन सी गुफा में जाए। तभी वहां एक परी प्रकट हुई और कहती है, हाँ हाँ हाँ, मेरे इस जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है। और जैसे कि तुम देख सकती हो, तुम्हारे सामने दो गुफा है। एक गुफा अच्छाई का और दूसरा गुफा बुराई का। अच्छाई के गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहां एक वृद्ध महिला मिलेगी जो कई सालों से बीमार पड़ी है। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। और अगर बुराई के गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहां ढेर सारा खजाना मिलेगा। परंतु याद रखना, उस गुफा में एक नागिन रहती है और ये तुम पर निर्भर करता है। तुम कौन सा मार्ग चुनती हो, अच्छाई का या बुराई का? हाँ 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 हाँ। इतना बोलकर वो परी वहां से गायब हो जाती है। सोनिया, हमें अच्छाई के गुफा में चलना चाहिए। वहाँ बेचारी बूढ़ी काकी कितने सालों से बीमार पड़ी है। हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ ढा सकते। हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, तुम ही जाओ अच्छाई के गुफा में, मैं तो बुराई के गुफा में जाऊंगी। सुना नहीं तुमने वो परी क्या कह कर रही कि बुराई के गुफा में हमें ढेर सारे खजाना मिल सकता है जो हमें माला माल कर सकता है। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ बुराई के गुफा में चलो। नहीं सोनिया, मैंने बचपन से ही सीखा है कि हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। पैसों का क्या है? पैसे तो आज है और कल नहीं, परंतु हमारी अच्छाई हमेशा हमारे साथ रहती है। तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। मैं तो चली अपने बुराई वाले गुफा में, तुम भी जाओ अपने अच्छाई के गुफा में। इतना कह कहकर सोनिया बुराई के गुफा में चली जाती है और सुमन अच्छाई के। सुमन को थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत दुनिया नजर आती है, जहां बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे, तरह तरह फल लगे थे। सुमन को बहुत भूख लगी थी तो वो पेट डैच से फल तोड़ धाच कर खाने लगी। वाह, कितने स्वादिष्ट फल हैं। तभी सुमन को वहां एक कुटिया नजर आती है जिसमें से खांसने की आवाज आती है। सुमन उस कुटी के पास जाती है और कहती है, खांसने की आवाज, मैं आ गई हूँ आपकी देखभाल करने। अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। सुमन सच्चे मन से उस अम्मा की देखभाल में लग जाती है। दिन रात उनकी सेवा करती है। सुमन रोज कुटिया की सफाई करती है, झाड़ू लगाती है, पशु पक्षी को खाना खिलाती है और बहुत ही अच्छे से अम्मा का ख्याल रखती है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया के बुराई के गुफा के अंदर जाते ही उसे बहुत ही अजीब और डरावनी दुनिया नजर आती है। उसे बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई देती है। सोनिया खजाने की लालच में आगे बढ़ती रहती है। सुबह से शाम हो जाती है। सोनिया का बहुत भूख भी लग रही होती है। उस परी ने कहा था कि यहाँ खजाना है, पर मुझे दूर दूर तक तो कोई खजाना नजर नहीं आ रही और भूख से मेरी जान जा रही है। फिर थोड़ी और आगे चलने पर सोनिया को कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कमेंट में अब तक ये कहानी कैसी थी। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।